नमस्कार अविनाश सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन प्रभात सर। प्रणाम प्रणाम राम। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। तो सबसे पहले प्रेयर करने से पहले हम सब विजयलक्ष्मी मैम को उनके बेटे की बहुत 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 बड़ी शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन की, जिसमें उनको बहुत सारा स्वास्थ्य मिले, इतनी खुशियां मिले, इतनी प्रोग्रेस मिले कि उसकी शेयरिंग करते करते मैम को रोज 1 घंटा हमको टाइम देना पड़े। ये मेरे बेटे ने ये अचीव किया, मेरे बेटे ने ये अच्छा मिला, ये हुआ, बस। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया को थैंक यू हमारी थैंक तरफ यू से थैंक यू। भी बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच हाँ बोलो। आत्मवंदन कृष्णा जी। तो हम अपनी आज की प्रेयर से शुरू करते हैं। आत्मवंदन जी, सभी को आज आत्मवंदन। आत्मवंदन प्रेयर से शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर आज का क्लोजिंग चैप्टर है। आज हम इस जर्नी को भी एंड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम इसको पढ़ेंगे। मे बी आज ये एक्सटेंड हो जाएगी मीटिंग, तो आप इसको प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आज का चैप्टर कंक्लूडिंग है और थोड़ा सा बड़ा है। तो प्लीज join your hands, close your eyes, and take 3 deep breaths. Breathe in and out. One more deep breath in and out. Breathe in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep your right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विद अ वेरी बिग स्माइल आप सभी को आत्मबंधन and आप सभी का वेलकम। वेलकम फॉर द लास्ट एंड द न्यू सीरीज। लास्ट क्योंकि मैजिक नेवर एंड्स, मैजिक कभी खत्म नहीं होता, ये ब्रह्मांड का सत्य है और ये यहाँ एग्जिस्ट करेगा। हम तो आते जाते रहेंगे, हमारा आना जाना इस यूनिवर्स में लगा रहेगा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीर और अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों के रूप में। लेकिन ब्रह्मांड का अखंड सत्य जो है, जो यही एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा, वो है जादू। उस जादू को खोजने का केवल एक ही तरीका है। अगर उससे उसको हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म में बिठा लिया, तो हमको अगले हर जन्मों में, भले हम किसी भी रूप में जन्म लें, भले हम किसी भी रूप में आए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की में मेमोरी के तौर पे वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और हम किसी भी, हम जीव जंतु पेड़ पौधे, हम किसी भी रूप में अपनी जर्नी में रहेंगे इसी ब्रह्मांड में। और उस जर्नी में भी हम उस जादू को खोजते रहेंगे उस लेवल में। तो हमारे पास में इतना बड़ा, बोलते हैं ना कि एक ऐसा अ, ऐसे खजाने की चाबी लग गई है। इसको अगर हमने केवल ग्रेटिट्यूड की डेली हैबिट डाल ली कि मेरे पास में जो है, जैसा है, जितना है, वो ही मेरे लिए बना है और इसीलिए मेरे हिस्से में इतना आया। वो क्वेश्चंस आज से, अभी से हम लोगों ने अपने मन मस्तिष्क और अवचेतन मन से खत्म कर देने हैं। क्यों अंबानी के पास पैसा है, हमारे पास? क्यों शर्मा जी के यहाँ पे 3 कार हैं, हमारे पास?
क्यों मेरा घर 3 BHK है और सामने वालों का घर डुप्लेक्स है। ये वाले जो क्यों है वो क्यों खत्म हो जाएंगे। क्यों मेरे बच्चे नहीं सक्सेसफुल होते। क्यों हमारे घर में हम लोग सबके हेल्थ में इश्यूज आते रहते हैं। पता नहीं क्या कारण है। जितने क्वेश्चंस, जितने डाउट्स, उतना हम जादुई दुनिया से दूर होते चले जाते हैं। जितनी सरलता, जितना सच्चापन, जितनी प्योरिटी, उतना ज्यादा हम जादू के नजदीक पहुंच जाते हैं। और उस ऊपर से हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। हमने अपनी आदत बना ली है, उसको अपने अभ्यास बना लिया है। तो ये हमारी लाइफ में, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बस मैं तो यही मानती हूँ कि ये जो गिफ्ट दिया है ना, ये रोंडा बर्न के थ्रू आया है। हम सब माध्यम है और रोंडा बर्न माध्यम है हमको ये बताने का कि इस दुनिया में आप और हम सब एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह सार्वभौमिक सत्य है कि सन रोज उगता है उगेगा, वैसा ही सार्वभौमिक सत्य है कि यहाँ जादू एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा। आपके पास में एक की है, वो है ग्रेटिट्यूड। आप उसको करते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, और वो आपका जादू निकलता रहेगा, अनलिमिटेड, असीमित। लेकिन आप थक गए, आपका हाथ दर्द करने लगा, आपने अपना हाथ रेस्ट करने के लिए रख दिया, जादू स्टॉप हो जाएगा। आप यूनिवर्स को उसके लिए दोष नहीं दे सकते। आप किसी भी दूसरे लोगों को उस चीज के लिए कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हमने अपना हाथ रोका था। हमारे मन में आया था कि चलो थोड़ा सा तो रेस्ट करते हैं, इतना निकल रहा है, अब तो आदत बन गई है जादू को हमारे पास आने की, अब तो आता रहेगा, अपन थोड़ा सा म्यूट हो जाते हैं और बस जादू भी म्यूट हो जाएगा। तो आप बोलोगे अरे ये सब फालतू की बातें थी, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। और वहीं से सारा हम जितने कमाई हुई हमारी संपत्ति है वो जीरो पे चली जाएगी। तो हमको इस गिफ्ट का उपयोग करना है और उसका उपयोग करके अपने लाइफ के हर एरिया को वो बनाना है जहां से केवल खुशियां ही आए। हम सबका उद्देश्य, पैसा भी खुशियों के लिए हम लाते हैं, हेल्थ खुशियों के लिए करते हैं, कैरियर खुशियों के लिए होता है, रिश्ते खुशियों के लिए होते हैं। ऐसे रिश्ते हमको नहीं चाहिए जिनसे हमको खुशियां नहीं मिलती। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारे पास में खुशी नहीं, हमको नहीं रख सकता। ऐसा कैरियर भी हमारा मन नहीं लगता जहाँ खुशी नहीं होती जाने में और वहां काम करने में। और ऐसी कोई भी चीज हमारी लाइफ की हमको नहीं चाहिए जहाँ खुशियां नहीं। और खुशियों की चाबी, ब्रह्मांड की वो है ग्रेटिट्यूड। और उसको आज हम समझेंगे। रोंडा बर्न हमको बहुत प्यारे तरीके से समझा रही है, और आप सब अगर परमिशन दें तो मैं आज इसको कंक्लूडिंग चैप्टर को पढ़ती हूँ। और अगर आप मुझसे कोई इंटरेस्टेड है तो आप भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग शेयरिंग द बुक एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। इस चीज के लिए हमेशा लास्ट डे होता है तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी का एंड जिस दिन होता है उस दिन मेरा मन भरता है, मेरा मन भर आता है। क्योंकि ग्रुप प्रैक्टिसेस की जो बात होती है वो अलग ही होती है, और मैं उसके लिए लाइफ टाइम आप लोगों की ग्रेटफुल रहूंगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसी के साथ में मैं आज का चैप्टर शुरू कर रही हूँ। ये है हमारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये जो सोलर सिस्टम और ये जो भी आपको पिक्चर दिख रही है, इसको हम ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके चारों तरफ जादू फैला हुआ है, और ये ऐसे ही रहेगा, हम आते जाते रहेंगे, हमारा आना जाना चलता रहेगा। लेकिन ये एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जादू कभी खत्म नहीं होता है। तो इस मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ, या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपनी कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देती हूँ।
यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। अब अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसकी बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। तो अब हमको अपनी आज से केवल और केवल अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस से अपने डेली की दिनचर्या में गौर करते रहिए, क्या मैं आज खुश हूँ? ये क्वेश्चन हमको रोज सुबह उठ के और रात में सोने के पहले अपने आप से पूछना है। जरा सा भी आपको लगे कि नहीं, आज ना मैं बहुत थक गई थी, जैसे ही थकने का आपके दिमाग में सेंटेंस में थकना आया, इसका मतलब है कि आपको अपने हेल्थ के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है। ये इसका इंडिकेशन है, इसका संकेत है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ना लग रहा है कि मैं कुछ करूं, अब मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे आई एम नॉट हैप्पी विथ माय ओन वर्क, और मैं अपने कुछ करना चाहती हूँ, इसका मतलब आपको अपने कैरियर के लिए अभ्यास को बढ़ा देना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी चीज आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, या नई चीज आपके मन में एकदम से उदय हुई है, तो आपको उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, ये संकेत दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जहां आपको लगता है अब इसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड करूं, तो भी आपको लगे रहना है, क्योंकि आपको एक अखंड सत्य पता है, जो भी चीज हमारी लाइफ में आई है वो हमको कुछ सिखाने के लिए आई है, और उसके अंदर कुछ ऐसी लर्निंग है और आपको उसको खोजते रहना है, बजाय इसके कि उसकी बुराई करना, उस पे दोष निकालना, उस जगह हम डाइवर्ट हो जाएं। इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा ओपेरा विनफ्री ने एक कोट लिखा है, मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती चली गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध और यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो आप कभी भी ओपेरा विनफ्रे की एक शॉर्ट एंड स्वीट जो उनकी लाइफ स्टोरी है, उसको जरूर पढ़िए, उसको सर्च करिए गूगल में और पढ़िए। आपको पता चलेगा कि वो जो ये कोट लिख रही हैं, उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मतलब हम लोग तो बहुत वेल एंड गुड हैं, बहुत बेटर कंडीशन में हैं, उन्होंने उस कंडीशन में आज जिस जगह पहुंच गई हैं, वहां से यहाँ अगर वो पहुंच सकती हैं, तो हमारे लिए ये रास्ता तो बहुत छोटा सा है, क्योंकि वो तो बहुत नीचे से गिर के और उठकर वहां पहुंची थी। कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया गया एक उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और जीवन को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। तो आपको इसके लिए अपना इस अब उपहार को आपको यूज करते रहना है, स्टॉप नहीं करना है। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है, वह सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। हम सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, हमारे हर एक अंश, हम हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे बाहर भी ईश्वर विद्यमान है। हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं उनके अंदर भी ईश्वर का अंश है। भले उनके साथ में हमारे रिश्तों के नाम अलग अलग हो, मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहू हूँ, उनकी मम्मी हूँ, आत्मबंधन। और भले हम कहीं भी किसी भी तरीके से ये किसी के साथ हमारा कोई भी संबंध हो, लेकिन हमको ये हमेशा मान के चलना है कि हमारा संबंध सबके साथ में एक ईश्वर के अंश के रूप में है। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो अपने ऊपर यानी आसमान के ऊपर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है, और आपके पीछे भी है, और आपके पास भी है, और हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा ऊपर, जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, क्योंकि इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार देख सकते हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल कोट है द एमरल्ड टैबलेट का, जहां से ये कृतज्ञता शब्द को हटा लिया था कुछ लोगों ने। वो ये कोट ये बताता है कि हम हमेशा यूनिवर्स जब भी बोलते हैं तो ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, हे भगवान,
तो हमको ये पता है कि हमारे ऊपर जो स्पेस एलिमेंट है उसके ऊपर वही भगवान जी का घर है, भगवान जी का महल है, वो वहां रहते हैं। वहां कृष्ण भगवान का घर है, वहां पे राम भगवान रहते हैं, वहां पे महादेव रहते हैं। हम ये एज्यूम कर सकते हैं, और ये हमारा अपना खुद का वहम है। जबकि यह जो यूनिवर्स है ये हमारे आसपास भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे नीचे भी है। और हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु के अंदर है। मतलब वस्तु मतलब अगर मेरे पास में ये कुछ चीज रखी है, तो इस चीज के अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। कुछ भी सजीव और निर्जीव नहीं होता, हर चीज में एनर्जी है, और हर एनर्जी जिस चीज में है उस चीज में ईश्वर का तत्व विद्यमान है। और यूनिवर्स हमें और अधिक देना चाहता है, और अधिक स्वास्थ्य, और अधिक प्रेम, और अधिक सुंदरता, और अधिक खुशियां, सब कुछ अधिक देना चाहता है। केवल और केवल उसको पाने का एक ही माध्यम है, वो है कृतज्ञता। और उस कृतज्ञता को अगर हमने पकड़े रहा तो हमको अधिक अधिक मिलता चला जाएगा। उसको हमने छोड़ दिया तो वो जो है, वो बस या तो उससे संतोष करो, या फिर उसमें भी अगर दोष और कमियां निकालते रहे तो वो भी कम हो जाएगा, और फिर हम कोई वाली विक्टिम वाली जिंदगी जो जीते हुए और निकल जाएंगे आगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पहुंच गए। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है, और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य, और आपकी हर मनचाही चीज आपको बहुत अधिक मिले। आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने और सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने अगर कहीं पर भी हमको एक बार भी कुछ बुरे ख्याल किसी के बारे में, किसी भी परिस्थिति के बारे में भी बुरा सोचने में, बोलने में या करने में आता है, मन वचन कर्म, तो आप समझ लीजिए अभी हमारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हुआ है यूनिवर्स, ईश्वर, जो भी आप नाम ले उनके साथ में। अभी हमको और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू के द्वारा असीमित समृद्धि के द्वार पर पहुंचते हैं। जिन जिन का ये आंसर क्वेश्चन होगा कि क्यों मुझे अभी तक वो चेक मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जो हमने मैजिक चेक लिखा था, क्यों मेरे रिश्ते 100% हील नहीं हुए, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये है कि जब तक आप असीमित समृद्धि पाना है तो आपको व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना पड़ेगा कृतज्ञता के माध्यम से यूनिवर्स के साथ में। और जिस दिन आप लोग एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे उस दिन आपके पास में असीमित समृद्धि हो जाएगी। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, और आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधक बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप बन नहीं सकते, पा नहीं सकते या कर नहीं सकते। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, कृतज्ञता ही जवाब है। बस एक ही चीज करना है, और ये बहुत छोटा सा काम है, और सबसे मुश्किल है। छोटा काम है लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। कृतज्ञता टूटे हुए और मुश्किल संबंधों का इलाज है। ये स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्वस्थता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है, और यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। तो इतनी सारी चीजें अगर मुझे मिले ना, तो मैं तो सब कुछ छोड़ दूं, और केवल एक ही चीज करूं कि बस मैं अगर इस रूम में हूं तो मुझे जो जो मेरी आंखें सुन सक रही हैं, मेरे कान, सॉरी, आंखें देख सक रही है, कान सुन सक रहे हैं, और मैं बोल सक रही हूँ, सूंघ सक रही हूँ, वो सब चीजों के लिए मुझे ग्रेटफुल होना है। मैं इस रूम से उस रूम में गई, या मैं यहाँ से बाहर गई, मुझे वहां अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट रखने हैं। अच्छा, मुझे ये खुशबू आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बिटिया यहाँ से अंदर आई, बोले मम्मा आपने यहाँ समोसे छुपा के रखे हैं कहीं पे, मुझे समोसे की खुशबू आ रही है। तो मैंने बोला तथास्तु तथास्तु तथास्तु, भगवान करे कि जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो और अपने घर में समोसे प्रकट हो जाए। तो आपने मुझे याद दिला दिया। तो
जो भी आपको ऐसी चीजें हो तो तुरंत कृतज्ञता करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बजाय इसके कि नहीं तो कहाँ से तुम्हारी नाक पे मेरा कुछ तो भी आता रहता है। नॉर्मल में हम ऐसी बात करते थे, लेकिन अब बोलने का सेंटेंस बोलने के तरीके ही बदल गए। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता जब हमारे अंदर बस जाएगी, हमारे एक एक रोम छिद्र से कृतज्ञता निकलनी शुरू हो जाएगी ना, तब वो होगा जो कि चमत्कार कहलाता है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी राह दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र व हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। तो अभी तक हम खोज क्या कर रहे थे? साइंस की खोज कर रहे थे। हमको मटेरियलिस्टिक चाहिए थी चीजें। अरे मिक्सी आ जाती है तो सिल में भी हम पीसना बंद हो जाता है। हमको पहले तो साइकिल से चलते थे, फिर टू व्हीलर्स आए, फिर थ्री व्हीलर्स आए, फिर फोर व्हीलर्स आए, अब तो हम स्काई में उड़ने लगे हैं। अब हमको उसमें भी लगता है यार 3 घंटा लगता है, 1 घंटा पहले एयरपोर्ट जाओ, फिर वहां से 1 घंटा 2 घंटे का ट्रैवल करो, फिर वहां एयरपोर्ट से वहां जाओ। ऐसा हो कि रॉकेट ही बन जाए, सीधा रॉकेट में बैठो और 2 मिनट में वहां पहुंच जाओ। इंसान की अनंत हैं जो इच्छाएं हैं। तो अगर हम वहां की जगह यहाँ पर इनोवेशन करने लगेंगे, जैसे न्यूटन ने किया था और जैसे आइंस्टाइन ने किया था, कि हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए किस तरीके से अपने जीवन को प्रैक्टिसेस करके और उसके लिए खोज करना शुरू करें। जैसे एक खोज रॉन्डा बर्न ने की, कृतज्ञता। वैसे ही ऐसे ही एक और खोज उन्होंने बताया, प्रेम। प्रेम और कृतज्ञता दो ऐसे माध्यम है जिसके अनुसार आप श्री कृष्ण को पा सकते हैं और श्री कृष्ण आपके हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी इन्हीं दो चीजों को लेकर अपना पूरा का पूरा जो उनका जीवन रहा, केवल प्रेम का परिचायक है उनका पूरा जीवन। और वो जहां रहे, जैसे रहे, उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके साथ में उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रेम में रखा है। हमेशा बिल्कुल नम के उन्होंने सारी चीजों को अलाइन किया है, और उसी को हम गीता जी में पढ़ते हैं। तो यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए और हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता की अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी, यह तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। तो इसके लिए तो मैं अविनाश सर का एग्जाम्पल दूंगी, जो बोला था उन्होंने कि मैम आप एक दिन का ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करिए जिसको कि हम स्कूल्स में दे सकें और बच्चों में इसको हम भर सके, बच्चों के अंदर इसका ना केवल एक, जैसे कोरोना आया उसका हमने वैक्सीनेशन करवाया, एक इंजेक्शन लगा और अंदर वो वाली चीजें जो कि हमको कोरोना से प्रोटेक्ट करे वो इंसर्ट हो गई। ऐसा ही एक इंजेक्शन हम ग्रेटिट्यूड का बनाए और वो हर एक बच्चों से लेके हर एक इंसान के अंदर उसको इंजेक्ट कर दें, जिसमें उनके रोम रोम में केवल कृतज्ञता और प्रेम भर जाए। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, ये वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हमारे देश के लोगों का कृतज्ञता से उनकी उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती है, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाती है और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देता। आप खुद सोचिए, जो 28 दिन आप लोगों ने इतना मेहनत करी, इतना काम किया, अगर सेम प्रैक्टिस आपके घर के, आपके परिवार के जितने लोग हैं वो सब लोग कर रहे हैं और सबके अंदर सेम फीलिंग्स डेवलप हो गई, तो आपका घर से जितना सुंदर स्वर्ग कोई दूसरी जगह नहीं होगी। सेम यही अगर आपकी समाज में और हमारे प्रदेश में और फिर हमारे देश में होने लगेगा, तो क्या वहां पे कोई भूखा होगा? क्या वहां पे गरीबी और युद्ध होंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाएगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। तो आप और मैं, हम लोग यहाँ पे हमने इस जादुई शक्ति को खोजा है, और हमारे माध्यम से, अगर अभी हम लोग 7 लोग हैं यहाँ पे मुझे मिला, सॉरी 6 लोग हैं हम लोग मुझे मिला के, तो अगर हम 6 लोग हैं और 6 लोग इस प्रैक्टिस को करते रहे और हम सब के माध्यम से 2 लोग भी इसको करने लगे आगे, और उन 2 लोग के माध्यम से 1 लोग करने लगे, ये चेन पता नहीं कैसे बड़ी हो जाएगी और ये वाकई पूरे समाज और राष्ट्र तक
जाके और ये क्रांति लेके आ जाएगी, ऐसा रॉन्डा बर्न का सपना है। और इसी सपने को साकार करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जादू को अपने साथ ले जाए, जहां भी जाए। और देखिए, ये कुरान में लिखा हुआ है, यानी कुरान और गीता जी में ज्यादा अंतर नहीं है। जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर ले, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। तो बस, जो भी अब एक भी चीज है, चिंता हो रही है, कृतज्ञता करना शुरू कर दीजिए। डर लग रहा है, कृतज्ञता करना शुरू कर दीजिए। उसको छोड़ के बाकी जितनी चीजें हैं वो सब कितनी बेस्ट है आपकी लाइफ में, बस आपको अपना फोकस डाइवर्ट कर देना है। जहां आप फोकस करेंगे वो चीज बढ़ेगी। चिंता में फोकस, चिंता बढ़ेगी। डर में फोकस, डर बढ़ेगा। कृतज्ञता में फोकस, कृतज्ञता बढ़ेगी। और कृतज्ञता बढ़ाने वाली चीजें बढ़ेंगी लाइफ में। आज आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उससे, यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। हर इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों विराजित होते हैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर। ठीक है। अब ये दोनों में से हम किसको ज्यादा फोकस करते हैं, किसको ज्यादा नरिश करते हैं, वही बढ़ता जाता है। कोई बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए आता है क्योंकि आपने उसी की तरफ फोकस किया था। कोई बोलता है कि अरे मुझे किसी को देख के जल्दी से दया आ जाती है कि मैं उसकी कैसे मदद करूं, मतलब आपने हमेशा दया की तरफ फोकस किया था। ये दोनों प्रवृत्तियां आपके ही अंदर थी। आपने जिसको फोकस किया वो आपकी आदत में शामिल हो गई और वही आपका नेचर बन गया। तो आज से अगर हमको ये पता चल गया, तो अब हम एंगर को इंपॉर्टेंस देंगे नहीं देंगे, अब हम चिंता को फोकस करेंगे नहीं करेंगे। हमको अपने अंदर के दानवों को एक्टिवेट नहीं करना है। और ये हमारी चॉइस है कि हम दानव को एक्टिवेट करें या अपने अंदर के देवता को। तो हमारे अंदर के देवता है प्रेम बांटना, सबको सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, सबके ऊपर मैजिक डस्ट करना और सबके लिए मैजिक वॉन्ड बनना। तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और वही बढ़ता चला जाएगा। और कुरान भी यही बोलता है कि कृतज्ञ और कृतज्ञ होना इंसान की अपनी इच्छा, अपनी चॉइस है। वो कोई परिस्थितियां किसी को चोर उचक्का बदमाश नहीं बनाती हैं। ये उसकी चॉइस होती है कि वो चोरी करेगा मेहनत करने की बजाय। कोई भी इंसान अगर फौज में जाता है तो वो उसकी चॉइस होती है कि वो उतना हार्डवर्क करके इतनी कठिन परीक्षा के बाद में वो एक देश की सेवा करने जाता है जहां उसकी जान निछावर जा सकती है। ये उसकी चॉइस होती है। तो हमारे अंदर भी ये चॉइसेस हैं। आज से हमको बहुत अवेयर रहना है कि हम क्या चूज कर रहे हैं। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उसे जोर से कहें, छत पर चिल्ला के कहें, उसे फुसफुसा कर कहें, उसे मन ही मन कहें या फिर अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जब भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। आप अपने हृदय के भीतर हैं। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, इंतजार कर रहा है कि आप इस जादू को कब सक्रिय करेंगे, कब शुरू करेंगे। रॉन्डावर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अमेजिंग कि आप लोगों ने इस पूरी जर्नी को इतना ब्यूटीफुल तरीके से कंप्लीट किया। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई विश कि आप लोग इस लास्ट चैप्टर की लास्ट जो हमारे कंक्लूजन है उस पर फोकस अगर करेंगे, तो रोज सुबह उठ के मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, यानी जो भी चीजों को छुएंगे उसको हम थैंक यू बोलेंगे। हम मैजिकल एयर कर लेते हैं, हम मैजिक डस्ट कर लेते हैं, हम और कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हम डेली रूटीन में चलते फिरते कर सकते हैं। लोगों को ब्लेसिंग्स देना, जो भी जहां भी परेशान दिखे उसको हेल्थ को लेके, मनी को लेके, खुशियों को लेके खूब सारी ब्लेसिंग देना। किसी को भी ब्लेसिंग देते समय आपको ये सोचना है कि आपकी ब्लेसिंग उसके ऊपर बहुत जादू का काम करेगी और यूनिवर्स आपको मल्टीपल करके वापस देगा ही देगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड अरे वाह रोशनी जी, आपने तो कुछ स्पेशल बनाया है। आप म्यूट है, हाँ जी। विजन बोर्ड में हम तो अच्छा, में आपने हम कुछ, सब मैजिक वाले हैं जी। ओहो हो, क्या बात है, आपने प्रिंट आउट निकाला है इसका।
जी मैम। वाह। मैं चाहती हूँ हमेशा जीवन भर चलता रहे, आप हमारे गुरु रहे और हम सब यही प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहे, आगे करेंगे आगे मैम। बढ़ते अभी तो रहे। आपसे सीखेंगे भी, बहुत सीखना बाकी है हमको। और ऐसे ही जी। सिखाते रहिए, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, प्यार आशीर्वाद सब सबके लिए। और सबको यही शुभकामनाएं कि सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब अच्छे से रहें और साथ में ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, Congratulations, रोशनी जी, congratulations, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रोशनी जी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही हैं, ताकि आप वीडियो हमारे इस पे ग्रुप पे भेजें, ताकि हम भी दर्शन कर सकें। बिल्कुल क्या आप आपने कौन सी डालिएगा, फोटो? डालिएगा, मैं इसको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप इसमें भेज दीजिएगा रोशनी जी, है ना। हाँ जी, जी चलिए। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू मैडम मैडम।